मतलब जब कार्बन कार्बन जुड़ के एक लॉन्गेस्ट चेन जब बनाता है तो उसको हम एलिफेटिक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एलिसाइक्लिक की बात कर रहे हैं, यानी कि एलिफेटिक हो लेकिन साइक्लिक हो। साइक्लिक का मतलब क्या, कार्बन वो ओपन चेन नहीं होगा, कार्बन का जो चैन होगा कैसा होगा, क्लोज होगा। सपोज करो हम कहते हैं यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। और मान लो हम कह रहे हैं कार्बन 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 है, तो यहाँ पे जो कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से लिंक नहीं न है, कहीं लिंक नहीं है। बट यहाँ पे आप देखो, हम कार्बन कार्बन को आपस में क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। लिंक करेंगे तो लिंक करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे, साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका है, या आप सिंपल ऐसे लाइन से क्या कर दो, रिप्रेजेंट कर दो। और यहाँ पे जो हर एक कॉर्नर होता है, इस कॉर्नर पे कौन होता है, कार्बन होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाने की जरूरत नहीं होती, कार्बन आप लिख दो, उसके बाद जितना हाइड्रोजन उसको नीड है उतना हाइड्रोजन आप उसको दे दो तो काम बन जाएगा। तो चलिए काम करते हैं, इसका नेम का पहले रूल देख लो। इसका जो नेम है, इसका नाम को लिखने के लिए सबसे पहला जो काम है, आपको इसके नाम के आगे क्या लगाना है, साइक्लो। क्या लगाना है, साइक्लो। उसके बाद आपको इसका क्या रखना है, वर्ड रूट रखना है। अगर कहीं पे अगर सफिक्स होगा तो फिर आपको सफिक्स लिख देना है। अब सपोज करिए, सफिक्स का मतलब वो सिंगल बॉन्ड वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, OH है, क्या है वो लास्ट में लिखेंगे। हालांकि मान लो कोई अगर प्रीफिक्स आ जाता है तो जो नाम के पहले लिखा जाता है तो उसको साइक्लो से पहले लिखेंगे। साइक्लो से पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, तब कौन, साइक्लो, तब वर्ड रूट, तब क्या, सफिक्स। तो सपोज करिए हमारे पास एक, हमने छोटा सा एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो क्या है, यहाँ पे कोई प्रीफिक्स दिखाई दे रहा है, कोई ब्रांच दिखाई दे रहा है, नहीं, एक साइक्लिक दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन वर्ड रूट के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रोप लिखते हैं कि नहीं लिखते, तो बताओ, प्रोप तो लिखते हैं, लेकिन मैंने कहा नाम क्या लगाना है, तो आप लगा दोगे साइक्लो, क्योंकि सारे बॉन्ड सिंगल है तो सफिक्स क्या जुड़ेगा, एन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम रखोगे इसका, साइक्लोप्रोपेन। अब एक चीज मान लो कि हमारे पास ये ऐसे है, ठीक है। टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट होगा कि नहीं होगा। तो इसका नाम लिखते समय आगे क्या लिखेंगे, साइक्लो। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या जोड़ेंगे, एन। तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। कर लोगे, अभी सिंपल वाला है, तो हो जाएगा ना ऐसे। तो मान लो अगर हम ऐसे देते तो कहते हैं इसका नाम क्या होगा, सारे बॉन्ड सिंगल है, बताओ, साइक्लोपेंटेन। क्यों, क्योंकि कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन आप देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए हम पेंट लिखते हैं, तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, पेंट। अब इसके नाम के आगे क्या लगाएंगे, साइक्लो, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लिखेंगे, एन। तो क्या नाम हो गया, साइक्लोपेंटेन। आसान है ये, इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब जरा इसका नाम बताना, इसका नाम क्या है, ये जो ये बाहर निकला है ये नहीं रहेगा, नाम बताइए इसका, साइक्लो, ये मिटा दो, हाँ साइक्लो, साइक्लो एक्शन। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। नाम के लिए पहले क्या लिखोगे, साइक्लो। 6 है तो हेक्स, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या, इन। क्या हो गया, साइक्लोक्स, मतलब बना लोगे इस टाइप का। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर हम ब्रांच लेकर के आते हैं, मतलब कोई प्रीफिक्स जोड़ते हैं। सपोज करो कि हम कह देते हैं कि हमारे पास ये है और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, हमने जोड़ दिया Cl, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा Cl ठीक से जोड़ देते हैं, यहाँ पे हमने जोड़ दिया Cl। अब इसका नाम क्या होगा, समझना पहले, हमें प्रीफिक्स को छोटा नंबर देना होता है, ये हमेशा रूल माइंड में रखना। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को कौन सा मानेंगे, इस कार्बन को पहला नंबर मानेंगे। ये दूसरा मान सकते, इसको तीसरा मान, या इसको दूसरा इसको तीसरा, बात कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 दिखाने की जरूरत क्या है, सिंपल लिख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो। इसका नाम साइक्लो, साइक्लो प्रोपेन, क्लोरो साइक्लो प्रोपेन। ऐसे मत लिखना कि साइक्लोप्रोपेन क्लोरो, नहीं, क्लोरो पहले लाएगा। आप चाहो तो ये रिप्रेजेंट कर दो, ये भी रिप्रेजेंट कर दो, 1 क्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्लोरो साइक्लोप्रोपेन लिख सकते हो। अब सपोज करो एक और इसका एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास मैंने दे दिया, एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम दे देते हैं Br, यहाँ पे देते हैं Cl, यहाँ पे देते हैं I, और पूछे इसका नाम क्या होगा।
और रूल क्या कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को छोटा नंबर देना है, लेकिन किसको देना है, जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो अल्फाबेट में सी आता है, बी आता है, आई आता है। तो बी को हमने क्या दे दिया, छोटा नंबर दे दिया। तो बी को मान लीजिए हमने बी को छोटा नंबर दे दिया, तो इसके बाद छोटा नंबर किसको देना, सी को कि आई को। बी के बाद सी आता है ना, तो इसके क्या बोलेंगे, 3। कैसे लिखेंगे, 1 पे ब्रोमो, ठीक है, 2 पर क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 3 पर बोल देंगे आयोडो। टोटल नाम क्या है भाई, साइक्लोप्रोपेन है कि नहीं है, क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन। कर लोगे, कैसे लिखोगे, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 आयोडो साइक्लोप्रोपेन, हो जाएगा। मतलब इस टाइप का कर लोगे। अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर हम डबल बॉन्ड लेकर के आते हैं। क्या लाएंगे, डबल बॉन्ड। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऐसा हो गया, और डबल बॉन्ड को पता है ऐसे दिखाएगा, ऐसे एक लाइन बना देगा, ठीक है, पूरा आपस में ज्वाइन नहीं करेगा, एक जगह पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड बना देगा। तो रूल वही, पहले प्रीफिक्स सफिक्स पहले प्रीफिक्स वर्ड रूट तब सफिक्स लिखते कि नहीं लिखते, तो क्या प्रीफिक्स वही दिखाई दे रहा है, तो वर्ड रूट क्या होगा इसका, वर्ड रूट प्रोप होगा कि नहीं होगा। नाम के पहले साइक्लो लगा दो, तो नाम के पहले क्या लगा दो, साइक्लो। वर्ड रूट क्या है, प्रोप है कि नहीं है। जब एक जगह पर डबल बॉन्ड है, तो इसका पोजीशन हम दिखाएंगे तो यहाँ से 1 पे करेंगे, यहाँ से 1 पे करेंगे, तो 1 दिखाने की कोई जरूरत है क्या, नहीं है। तो सारे बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल है तो क्या जोड़ते हैं, इन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा साइक्लोप्रोपीन। कर लोगे, साइक्लोप्रोपीन। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, ऐसे में यहाँ पे मैंने एक क्या कर दिया, डबल बॉन्ड कर दिया, क्या नाम होगा भाई, साइक्लोब्यूटीन। भाई कहीं पे नंबरिंग यहाँ पे करोगे तो 1 ही तो दोगे ना इसे, या तो यहाँ से दो या तो यहाँ से दो। साइक्लो तो आपको लगाना ही है, तो साइक्लो 4 है तो ब्यूट, और सारे एक जगह पे डबल बॉन्ड है तो साइक्लो ब्यूटीन हो जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड है तो क्या करना है, कहीं से भी उसको छोटा नंबर दे देना जहां से वो पहले आ रहा हो। लाइक यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से दो, यहाँ से आ रहा है यहाँ से दो, और वो दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये काम बन गया, साइक्लोप्रोपीन हो गया। इसके बाद एक काम करते हैं, मान लो कि इसके अंदर ब्रांच भी आ जाए और डबल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड वाला हमने नहीं देखा, ट्रिपल बॉन्ड वाले में दिखा देता हूं। ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ऐसे नहीं करेगा, ऐसे आपको नहीं करेगा, ऐसे कर देगा, नहीं ऐसे नहीं, एक बॉन्ड अंदर की तरफ, एक बॉन्ड बाहर की तरफ। तो बताओ इसका नाम क्या होगा, आसान है, साइक्लो लगेगा ही लगेगा, साइक्लो हो जाएगा। सारे 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोप। और आइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। रूल देखो, जो पहले दिन हम लोग पढ़े थे वही अप्लाई हर जगह होगा, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बदलाव होगा और कुछ नहीं होगा। तो नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपाइन। कर लोगे। अब एक काम करते हैं, 2 जगह पे हम डबल बॉन्ड लेकर के आते हैं, ठीक है, उसका नाम हम कैसे लिखेंगे। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले पे मैं आता हूं, ये डिलीट कर दो थोड़ा सा, इतना जी, ठीक। हाँ, मान लीजिए कि हमने एक ले लिया, ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाम कैसे लिखेंगे। रूल पता है, पहले क्या लिखना है, साइक्लो तो लिखना ही लिखना है, साइक्लो लिखना है, क्योंकि वो हमारा क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। मैं शुरू पढ़ा चुका हूँ, शुरू पढ़ चुके हो, तो क्या हो जाएगा इसके लिए बताओगे, साइक्लो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे टोटल। उसके बाद वर्ड रूट लिखते कि नहीं लिखते, वर्ड रूट क्या है, म्यूट है कि नहीं है। उसके बाद क्या देखते हैं, पोजीशन, कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो देखो यहाँ शुरू करो, यहाँ शुरू करो, जहां से तुम्हारा मन कर रहा है वहां शुरू करो। क्या, अभी पहले ये वाला देख लेते हैं, नॉर्मल वाला। ब्यूटा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, 4 पे है, ठीक है। एक 1 पे आ रहा है और एक कहां पे आ रहा है, 3 पे। तो देखो 1,3 पे आ रहा है, अगर यहां से करते तो क्या होता, 1 2 3, ठीक है। मतलब एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, इसको हम ऐसे गए तो ऐसे भी तो जा सकते हैं ना। पहले वाले में एक हम ऐसे राउंड मारे हैं, मारे कि नहीं मारे, इसको ऐसे भी तो मार सकता हूँ ना, 1 2 3 4, कहां कहां पे आ रहा है, एक 1 पे आ रहा है, एक 2 पे आ रहा है, मतलब इससे छोटा आपको नहीं मिल सकता। तो एक 1 पे आ रहा है, एक कहां पे आ रहा है, 2 पे, कौन आ रहा है, इन। तो नाम क्या होगा, साइक्लो ब्यूटा 1,2 डाई इन। यहाँ पे ए क्यों किया, ये वाला तो हम पहले आपको रूल बता चुके हैं, डाई जब 2 बार होता है तो ए जोड़ देते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोब्यूटा 1,2 डाई इन, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी लिख सकता है, साइक्लो ब्यूटाडाइन
1,2 डाइन, या फिर ऐसे लिख देगा 1,2 साइक्लोब्यूटाडाइन, समझ रहे हो 1,2, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 2 बॉन्ड वाला कर लोगे ना, रूल देखो सारे वही हैं जो पीछे पड़े हो, बदल नहीं रहा है कुछ, बस ये तुम्हें नंबरिंग ध्यान देना है और इसका ये जो लोकेंट रूल है वो तुम्हें ध्यान देना है, बस हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड भी लाता हूँ और सब वो भी लाता हूँ। तो सपोज कर लीजिए ये हमने ले लिया, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं Cl और यहाँ पे क्या कर देते हैं डबल बॉन्ड। अब सवाल ये है कि इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखेंगे आप बताओ, रूल क्या कहता है, फाइंड द लॉन्गेशन ऑफ कार्बन। तो लॉन्गेशन इसमें नहीं, साइक्लो है तो पहले क्या लिख दो साइक्लो, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट भी तो देखना है, वर्ड रूट कितने हैं 5, तो 5 का मतलब क्या हो जाएगा पेंट। आपको एक जगह पे इन दिखाई दे रहा है तो मान लीजिए इन लगा देंगे, लेकिन साइक्लो से पहले ये कौन दिखाई दे रहा है, क्लोरो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो साइक्लो के बाद क्लोरो जब लगाओगे तो क्लोरो कैसे लगाओगे, क्लोरो कितने पे है ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो क्लोरो को 1 नंबर दें कि 2 नंबर, कितना दें। तो भाई आप डबल बॉन्ड वाले का रूल बताओ, ये जब डबल बॉन्ड होता था कोई ग्रुप होता था तो नंबरिंग किसको शुद्ध देते थे छोटा, तो डबल बॉन्ड को या तो यहां से दोगे 1 2 3, दे रहे नहीं दे रहे, दे रहा है ना 1 2 3, क्या हम यहां से करेंगे क्या 1 2 3 4 5, यहां से करेंगे तो उसको छोटा नंबर मिल जा रहा है, ये वाला ठीक है, यानी 2 पे क्लोरो और टोटल क्या है साइक्लोप्रोपीन लिख सकते हैं, सॉरी पेंटीन, साइक्लोपेंटीन, पेंटीन क्यों, क्योंकि 1 पे रहेगा तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तो क्या नाम होगा 2 क्लोरो साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। अब एक काम ये करते हैं कि सपोज करो अब इसके अंदर कार्बनिक सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं तो क्या होगा, लाइक सपोज करो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे कौन जोड़ दिया हमने CH3, नाम क्या होगा प्रीफिक्स की तरह ट्रीटेड होगा, तुम्हें पता ही है, तो मिथाइल है तो 1 पे मिथाइल कह सकते हो, 1 पे कौन है मिथाइल, इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपेन, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, हो जाएगा। बट यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना है कि सपोज करो ऐसा हो कि हमने ये दे दिया, अब यहाँ पे जो जुड़ा है ये मान लो ऐसे जुड़ा है CH2 CH2 CH3 ऐसे जुड़ा है, तो इसका नाम कैसे होगा, मान लो एक और दे देता हूं CH2 CH3, तो क्या इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, ये तो अपना साइक्लिक हो गया, ध्यान समझना मेरी बात, ये कौन हो गया साइक्लिक हो गया, ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, कितना है 1 2 3 4, तो 4 मतलब ब्यूटाइल, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन, ये होना चाहिए 1 ब्यूटाइल साइक्लोप्रोपेन होना चाहिए भाई, रूल के अकॉर्डिंग देखो बोलोगे ना इसको, लेकिन ये नहीं होगा, रीजन क्योंकि जब आपको ध्यान देना है कि ये जो साइक्लिक में जितने कार्बन है इससे ज्यादा कार्बन इसके बगल में अगर जुड़े हों, ठीक है, तो प्रीफिक्स ये होता है, ये क्या होता है प्रीफिक्स, और इसको हम क्या मानते हैं लॉन्गेस्ट चेन मानते हैं, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, जो आपका एक साइक्लो वाला है, ये साइक्लो वाला है, इससे ज्यादा अगर ब्रांच में कार्बन जुड़े हैं तो इसको क्या मान लेना, तब ये सब्स्टिट्यूएंट्स में मान लेता, मतलब इसका नाम है जब प्रीफिक्स लिखा जाएगा, ठीक है। अगर ये कम होता है तो ये मेन चेन ये प्रीफिक्स, अगर ये ज्यादा हो गया तो ये मेन और ये सब्स्टिट्यूएंट, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तो इसका नाम ये नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नंबरिंग देखो याद करेंगे 1 2 3 4, तो कहेंगे 1 पे इसका नाम क्या साइक्लोप्रोपेन है ना, तो एक हाइड्रोजन एटम साइक्लोप्रोपाइल बोल सकते हैं, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 पे क्या है साइक्लोप्रोपाइल, टोटल कार्बन क्या है ब्यूटेन होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे लिख देना ब्यूटेन, समझ रहे हो क्या हुआ 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये कब होगा जब बगल में जो जुड़ा है वो इसके साइक्लो से ज्यादा बार हो, वो लॉन्गेस्ट चेन होगा। लाइक एक और एग्जांपल देख लो, लाइक मान लो ये आपके पास है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए जुड़ रहा है CH2 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 CH3 CH3, अब जरा बताओ क्या होगा ये, क्या इसको प्रीफिक्स में मानेंगे, मतलब इसको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, इसको मानेंगे, कार्बन काउंट करेंगे, इसमें कितने कार्बन है 4 और इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो इसमें 5 है तो इसमें ज्यादा है कि नहीं है, ये अपना क्या होगा मेन चेन, ये क्या बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, इसको छोटा नंबर देना है तो नंबर यहां से कर लेना 1 2 3 4 5, तो क्या बोलेंगे 2 पे साइक्लोब्यूटाइल
2 पे कौन है, साइक्लोब्यूटाइल। ये कार्बन कितने हैं, 5, 5 का मतलब पेंट, और सारे बॉन्ड सिंगल तो क्या बोलेंगे, पेंटेन। 2 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन। कुछ और कहना है इसमें, नहीं ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ ये नियम समझ गए, इससे ज्यादा रूल नहीं है इसके। हाँ, 3 रहेगा तो इसी को मानेंगे, ठीक है ना, इसी को मानेंगे। वो आपका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। 3 3 बराबर वाला कह रहे हो ना, तो वो हो जाएगा, इसको हो जो इसको बोलेंगे, इस वाले को। आओ कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं, फिर इसकी हम बात करेंगे। ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कार्बन काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है। तो अब बताओ, इसको छोटा नंबर दे, किसको दे, किसी को दे सकते हैं, दोनों सेम है। सपोज करो इसको दे दिया 1 2 3, इधर से मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, बताओगे, इधर जाएंगे तो लॉन्ग रूट है, इधर से शॉर्ट रूट है। 1,3 पे है ना, 1,3 क्या होगा, 1,3 क्या होगा, हाँ 1,3 डाइमिथाइल होगा, ठीक है, 1,3 डाइमिथाइल। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन। कर लोगे, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम कोई बताएगा क्या होगा, कार्बन काउंट कर लेना भाई पहले, इसमें कितने हैं 1 2 3, इसमें कितने हैं 1 2 3 4, ये बीच में कोई कार्बन नहीं है, ये लॉन्गेस्ट होगा कि नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कैसे ट्रीट किया जाएगा, जिससे आप छोटा नंबर मानोगे 1 2 3 4। 2 पे ये जुड़ा कि नहीं जुड़ा, यानी 2 पे कौन जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है साइक्लोप्रोपाइल, है कि नहीं है, 2 पर साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। कर लोगे, जरा इसका नाम बताना मुझे, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, फेयर कॉपी पे करो, मतलब जो भी कॉपी है तुम्हारे पास, मैंने फेयर बोल दिया।